इसका इंश्योरेंस कब होगा? एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है ना। सोचिए भाई साहब कह रहे हैं इसमें एक्सीडेंट हो चुका है, तभी भी कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगा? बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। क्या हाल है? ज़्यादा दिन नहीं हुआ लेकिन फिर भी रोड टूटा हुआ। मैं दुधही ब्लॉक के अंतर्गत हूँ और ये बढ़ारा बुजुर्ग है। कहा जाता है जहाँ नई युग की नई कहानी आती है, वैसी तरह नई युग की नई सड़कें मैं आपको दिखाता हूँ। आखिर में कौन सी सड़कें हैं जो जापान से चल के अब नहर के बगल वाला जो रोड है PWD बनाती है, और बनाती है तो क्यों इतनी सुंदर बनाती है? आप भी देखेंगे तो सोचेंगे आखिर में वो रास्ता क्या है, आखिर में वो रास्ता बनता तो इतनी देर तक चलता कैसे है? सोचिए ये सड़क है और सड़क में यही गड्ढा है, और गड्ढा क्यों है आपको मैं बता दे रहा हूँ। कोई भी तेज रफ्तार से गाड़ी लेके आएगा तो गाड़ी लेके पहले इसी में जाएगा, इसीलिए PWD इसको बनाती है। आखिर में क्यों बनाती है मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। आखिर में यहाँ पे क्यों कोई कर्मचारी अधिकारी ध्यान नहीं देता है? आखिर में क्यों PWD इस तरह की रास्ता बनाता है? सोचिए मैं इस गड्ढे में आऊँगा और ये गड्ढा कितना है आप देख सकते हैं। अगर कोई बाय द वे रात में बहुत कम ही रास्ता चलता है, अगर दिन में कोई गाड़ी नियंत्रित हो जाए और इस गड्ढे में गिरे तो मौत निश्चित है कि नहीं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। और चलिए मेरे भाई साहब सामने हैं, मैं इनसे पूछूंगा आखिर में अगर इस सड़क में दुर्घटना हो तो क्या होगा, क्या अंजाम होगा। देखिए भाई साहब बताइए अगर ये रास्ते में दुर्घटना हो तो क्या होगा? बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है, तो यहाँ तक कि अपाहिज भी हो सकता है। फिर से सरकार इस पे क्यों ध्यान नहीं देती है? अब सरकार के अब मंशा क्या है ये कोई किसी को पता नहीं है। आखिर में दोष किसका है? दोस्त तो सरकार का ही है। सरकार ध्यान नहीं देगी तो इसके ठेकेदार होंगे या इंजीनियर होंगे, वो भ्रष्टाचार में लिप्त तो रहेंगे ही और ऐसा काम करेंगे ही। सोचिए अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ बने हुए, फिर से कम 4 से 5 फुट गड्ढा हो जाता है, और सोचिए रात्रि में अगर घटना घटी तो क्या होगी। देखिए यहाँ तक कि बीच में रोड में भी गड्ढा होते जा रहा है, आप सामने देख सकते हैं। और चलिए मैं उस गड्ढे को भी दिखाऊंगा आखिर में क्या वजह है कि गड्ढा ऐसा है। और देखिए हमारे भाई साहब गाड़ी लेके आ रहे हैं और मैं इनसे बात करूंगा। गाड़ी लेके आ रहे हैं और गाड़ी लेके आ रहे हैं। देखिए भाई साहब आइए, जल्दी आइए। और देखिए भाई साहब आ रहे हैं। अब भाई दबे आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए और इसमें पड़ जाए और आगे बढ़ा लीजिए, आगे बढ़ाइए। और बताइए अगर गाड़ी की पहिया इसमें पड़ जाए तो क्या हाल होगा? बहुत होगा। क्या कहेंगे? एक बार एक गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है ना। सोचिए भाई साहब कह रहे हैं इसमें एक्सीडेंट हो चुका है, तभी भी कोई कर्मचारी अधिकारी ध्यान नहीं देता है। आखिर में क्यों? एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है ना। हम लोग बैठे थे उधर पकड़ी के पेड़ थे, ठीक है ना। तो ये बांस गांव का एक आदमी था, ठीक है ना, जा रहा था तेजी में, उसका चाका पड़ गया था उधर, उसका घायल हो गया था, ठीक है। तो हम लोग फोन करके उसके घर वाले को बुलाकर भेजे थे। बताइए एक्सीडेंट हो चुका है। सोचिए भाई साहब कह रहे हैं कि इसमें एक्सीडेंट हो चुका है, फिर से इस पे कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता है। आखिर में क्यों ध्यान नहीं देता है? आइए मैं आपको और अतिरिक्त ये देखिए, ये सिस्टम है और सिस्टम से चलते रहिए। आइए मैं आपको आधुनिक युग की आधुनिक सड़कें मैं आपको दिखाऊंगा तो आइए मैं दिखा रहा हूँ। और देखिए ये सड़क है। भाई साहब रुकिए सर, और देखिए क्या कहेंगे सर? सड़कें तो बहुत खूबसूरत है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार की सब गलत व्यवस्था है। और देखिए बीच में सड़कें बनी है, कितना दिन हो गया सड़क बने हुए? देखिए ज़्यादा दिन नहीं हुआ लेकिन फिर भी रोड टूटा हुआ है, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इसका इंश्योरेंस होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। जिस तरह एक गाड़ी की इंश्योरेंस, हम गाड़ी लिए हैं, इंश्योरेंस होती है ना, और नई इंश्योरेंस हो तो पुलिस वाले क्या करेंगे बताइए? उसमें पुलिस वाला क्या करेगा? अगर इंश्योरेंस ना हो तो पुलिस वाले आपके गाड़ी को क्या करेंगे? चालान चालान काटेंगे। सरकार से मैं पूछूंगा इसका भी चालान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ आखिर में क्या है। देखिए ये पूरा सोचिए अगर इस गड्ढे में किसी पहिया पड़ जाए तो क्या हाल होगा? इस गड्ढे को दिखाइए इस गड्ढे को। देखिए आखिर में क्यों? पैर से दबाई तो सोचिए, ये देखिए ये कौन सा रास्ता है? आखिर में अभी तक सोचिए ये क्या हाल है? ये देखिए पूरा हाथ में आ गया। ये क्या हाल है? ये देखिए कौन सा सिस्टम है? आखिर में सिस्टम कहाँ बैठी हुई है? आखिर में इसका इंश्योरेंस कब होगा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, इसका इंश्योरेंस कौन कराएगा? गांव का गरीब जब जाता है शहरों में तो उसकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं होती है तो
ट्रैफिक इंस्पेक्टर रोक के उसकी गाड़ी का चालान काट देता है। इसका चालान इसलिए नहीं करता है क्योंकि बड़ी बड़ी सरकारें इसको बनाती है, इसलिए इसका चालान नहीं कट पाती है। सोचिए, आम जनता इसी रास्ते से चलता है, अगर उसके साथ दुर्घटना हो जाए तो क्या हाल होगा। और पूरे रोड के बीच में गड्ढा है। आइए इसको भर दे। हमारी गलती है कि हमने इसको दिखाया, और कहीं ना कहीं सिस्टम पे बैठे हुए करप्ट अधिकारी इस पे ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान नहीं देंगे तो यही हाल होगा आने वाले समय में, दुर्घटनाग्रस्त। सोचिए, ये क्या सिस्टम है, और सिस्टम पे बिछाया हुआ ईंटा है, कहीं ना कहीं इसको चकत्ते लगाया हुआ कहते हैं। सोचिए, कई करोड़ की रोड में चकत्ती लगाया जाता है, यह सिस्टम है। आखिर में उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं गड्ढा मुक्त होगा उत्तर प्रदेश, मगर वो तो देख नहीं रहे हैं, मगर नीचे बैठे हुए करप्ट अधिकारी घूस ले लेके ऐसे रास्ता बनवाते हैं। कहीं ना कहीं ये गलती खुलेआम होती है, और इस पे सरकार ध्यान दे रही है, मगर नीचे बैठे करप्ट अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं कहीं ना कहीं। इसलिए सरकार कहती है इन लोग की सैलरी के औकात, इन लोग की पूरी खंगारा जाए कि इनकी सैलरी क्या है, इनके पास अमानत क्या है, इनकी हैसियत क्या है। इसलिए सरकार को बदनाम किया जाता है, और भ्रष्ट बीच में बैठे कर्मचारी ध्यान नहीं देते हैं। बुलंद आवाज के साथ विवेक जायसवाल, जय हिंद, जय भारत।